नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने मोन्स्टेरा पर एक वीडियो बनाना चाहती थी और जिसके लिए मैंने करीबन 1.5 साल का इंतज़ार किया। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो सोचा था सबसे पहला वीडियो मोन्स्टेरा पे ही बनाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे पास कोई प्लांट है ही नहीं। पर समहाउ इसमें उस समय फ्लावरिंग हो रही थी पर फ्रूट नहीं बना हुआ था, और मैं ये चाहती थी कि जब मैं आपके बीच में अपने वीडियो को लाऊं तो फ्लावरिंग हो चुकी हो, फ्रूट्स बन चुके हों, और एक साथ मेरे मोन्स्टेरा के अलग अलग प्लांट्स में 4-5 फ्लावर्स आए थे। उनमें से कुछ फ्लावर बने हुए हैं, कुछ फ्रूट्स बन गए हैं। और इसके साथ ही मैंने मोन्स्टेरा की जो वेरीगेटेड वैरायटीज़ कलेक्ट की थी वो तब थोड़ी छोटी थी, अब वो बहुत ही अच्छे शेप और साइज़ में आ गई हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको मोन्स्टेरा में हो रही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, और फिर हम बात करेंगे मोन्स्टेरा की केयरिंग टिप्स की और इसकी उन तमाम वेरीगेटेड वैरायटीज़ की जो मेरे कलेक्शन में हैं। मोन्स्टेरा डेलिसियोसा में होने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो और तमाम अरम फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के जैसे होते हैं, यानी कि इनके जो फूल होते हैं वो क्लेडियम्स, पीस लिली और इस तरह के एग्लोनिमा, इस तरह के तमाम प्लांट्स के फूलों के जैसे ही होते हैं। और ये इनमें एक फ्लैशी इरेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्पैडिक्स या फिर स्पाइक होती है, जिसमें छोटे छोटे ब्लूम्स होते हैं और जो बोट शेप स्पैथ से सराउंडेड होते हैं, और ये वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर का होता है, जिनकी लंबाई लगभग 8 से 12 इंचेस के करीब होती है, और उनका जो फ्रूट होता है वो उसके अंदर डेवलप होता है। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होते हैं, आपके मोन्स्टेरा में भी हो सकते हैं। इसके लिए कम से कम प्लांट को 3-4 साल पुराना होना चाहिए, और उसके लिए अगर आइडियल कंडीशंस उसको मिलती रहेंगी तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग ज़रूर होगी। बस शर्त यह है कि आपको इसको आउटसाइड ऑफ द हाउस रखना पड़ेगा। इंडोर्स में रखे प्लांट में फ्लावरिंग उतनी आसानी से नहीं होती है, और या फिर अगर आपके यहाँ ज़मीन में मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो उसमें फ्लावरिंग होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये फूल में धीरे धीरे फ्रूट्स डेवलप होने लगते हैं, और इसीलिए इंग्लिश में कई बार इसको फ्रूट सैलेड प्लांट भी कहा जाता है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी डिलीशियस होते हैं, और उनमें जो टेस्ट और फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी थोड़ी बनाना की तरह, स्ट्रॉबेरी की तरह, कुछ मैंगो की, गुआवा की, पैशन फ्रूट, पाइनएप्पल, इस तरह के जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उनका मिला जुला स्वाद इसके फ्रूट्स में मिलता है। इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, और उनमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। स्पेशली विटामिन सी और बी का ये अच्छा सोर्स होते हैं। इनमें फॉस्फोरस, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, ये सब चीजें भी होती हैं, और जिन एरिया में इनका नेचुरल हैबिटेट है वहां के लोग इनके फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं। और मगर आपको अगर कभी ऐसा मौका मिले तो इसका फ्रूट खाना तभी है जब एकदम पूरी तरह से ये फ्रूट पक गया हो, क्योंकि अगर आप कच्चा खाएंगे तो जिस तरह से पाइनएप्पल में कांटे होते हैं और वो आपके गले में लगते हैं, वैसे ही इसमें भी जो इसकी छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं उनमें जो कांटे होते हैं वो आपके गले में लगने लगेंगे। इसलिए अगर कभी आपके मोन्स्टेरा में फ्रूटिंग हो तो जब पूरी तरह से पक जाए फ्रूट तभी आप उसको कंज्यूम करें। और इस फ्रूट को पकने में कई बार 2-2-2.5 साल लग जाते हैं। काफी लंबे समय बाद ये फ्रूट पकता है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जो आपका मोन्स्टेरा प्लांट है अगर उसमें फ्रूटिंग हो रही है तो क्या फ्रूट्स में सीड्स बनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनते हैं। पूरी तरह जब फ्रूट पक जाएगा तो इनके सीड्स आप निकाल के सुखा लें, और फिर इन सीड्स को जब आप बोएंगे तो उनसे आपके नए प्लांट निकलने के काफी चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ भी होते हैं। स्पेशली अगर आप इन सीड्स को बरसात के सीजन में या गर्मियों में लगाएंगे तो प्लांट बनने के आसार ज्यादा हैं बनिस्बत की सर्दियों के मौसम में। मोन्स्टेरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाली एक प्लांट वैरायटी है, और ये ज़्यादातर दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ करके और अपना जो फूड है वो वहीं से लेते हैं। और इस जेनस में 49 स्पीशीज हैं। मेजरली ये सदर्न मैक्सिको, पैनामा के जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर पाया जाता है। एक मोन्स्टेरा प्लांट लगभग 40 साल तक जीता है अगर आपने उसे जमीन में लगा रखा है और या फिर किसी अच्छे बड़े कंटेनर में लगा रखा है तो भी वो काफी लंबे समय तक उसका जीवन होता है। मेरा जो मदर प्लांट है वो करीबन 25-26 साल पुराना है और उससे मैंने अनगिनत प्लांट बना लिए हैं। मोन्स्टेरा
बहुत ज़्यादा ट्रेंडी प्लांट है। उसके कई कारण हैं। एक तो बहुत ही इजी केयर है, बहुत लो लाइट में भी ये अच्छे से सरवाइव कर देता है। इंडोर्स में एस्थेटिकली ये बहुत अच्छा लगता है और इसकी लीव्स पर जो होल्स होते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, वो इसकी लीव्स को एक अलग खूबसूरत कैरेक्टर प्रदान करते हैं। और ये प्लांट पानी में भी बहुत ही अच्छे से प्रोपगेट हो जाता है, ग्रो हो जाता है। होम डेकोर में लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। मेरे पास जो मोन्स्टेरा की वेरीगेटेड वेराइटीज़ हैं वो मेनली 4-5 हैं। और सबसे पहले मोन्स्टेरा डेलिशियोसा प्लांट है जिसकी लीव्स एमेरल्ड ग्रीन कलर की होती हैं और जैसे जैसे लीव्स पुरानी होती जाती हैं बहुत ही बड़ी बड़ी होती जाती हैं। मेरे मदर प्लांट में इस समय 2.5 से 3 फीट तक की लीव्स होती हैं। काफ़ी ज़्यादा जायंट लीव्स होती हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरे पास जो वेरीगेटेड वैरायटीज़ हैं उनमें सबसे पहली और सबसे खूबसूरत वैरायटी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है मोन्स्टेरा डेलिशियोसा थाई कॉन्स्टेलेशन। और इसका नाम ही थाई कॉन्स्टेलेशन इसीलिए है क्योंकि इस पे स्प्लॉची गैलेक्सी लाइक वेरिगेशन होता है, यानी कि छींटे से पड़े होते हैं। और दूसरी जो वैरायटी मेरे पास है वो है मोन्स्टेरा एल्बो। ये जो वैरायटी होती है ये भी थाई कॉन्स्टेलेशन से मिलती जुलती ही वैरायटी है, पर इसमें जो वेरिगेशन होता है वो वाइट साइड में थोड़ा सा ज्यादा होता है और स्प्लॉची की जगह ये बोल्ड पैटर्न्स में होता है। मोन्स्टेरा डेलिशियोसा वेरिगाटा में ही एक वेरिगेशन पैटर्न होता है जिसको हाफ मून कहते हैं, यानी कि कोई भी लीव आपके प्लांट में जब हाफ एंड हाफ वाइट हो जाए तो इसको हाफ मून प्लांट कहा जाता है। और इसके संग भी यही होता है कि प्लांट क्योंकि लीव्स डेलिकेट होती हैं, क्लोरोफिल की कमी की वजह से लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाती हैं और ये एक नाजुक प्लांट होता है। अगर आपको वेरीगेटेड वैरायटी मोन्स्टेरा की लेनी हो और आपको कोई 3-4 इनमें से डिफरेंट वैरायटी बता के दे रहा हो तो आप थोड़ा सा सब्र करिए। आपकी सिंपल मोन्स्टेरा डेलिशियोसा वेरिगाटा में भी इस तरह की लीव्स आ सकती हैं, तब आप उनको नोट कटिंग करके अगर लगाएं तो हो सकता है कि आगे जो पैटर्न हो इसी से सिमिलर होते रहें। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जिसको कि मोन्स्टेरा डेलिशियोसा ऑरिया कहा जाता है। ये जो कल्टीवर है वो इसमें जो लीव्स का कलर होता है वो लाइम येलो साथ डार्क ग्रीन होता है। देखने में ये बहुत सुंदर लगती है पर इसको लाइट की ज्यादा जरूरत है क्योंकि येलो वेरिगेशन तभी मेंटेन रह पाता है जब आप इस प्लांट को प्रॉपर अच्छी लाइट में रखें। मोन्स्टेरा की जो वेरिगेटेड वैरायटी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। अगर आप एक नोट कटिंग एक लीफ के संग लेंगे तो ऑलमोस्ट ये 2-2.5-3 हजार रुपए तक मिलती हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 4-5 पत्तियों वाला प्लांट आपको कहीं 20,000 रुपए, कहीं 25, कहीं 30,000 रुपए का मिलता है। अगली प्लांट वैरायटी जिसको कि मिनी मोन्स्टेरा कहा जाता है, हालांकि ये रेपिडोस्फोरा टेट्रास्पर्मा यानी कि मिनी मोन्स्टेरा जो है ये ओरिजिनली मोन्स्टेरा नहीं है बल्कि ये एक क्लाइंबर है ट्रॉपिकल, जिसमें भी लीव्स में फेनेस्ट्रेशन बहुत ही खूबसूरती से आता है उभर के और ये देखने में सिमिलर लगती हैं मोन्स्टेरा लीव से। अगर आपके यहाँ जगह की कमी है या आप हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो ये जो वैरायटी है ये बहुत ही माफिक है, खूबसूरत है। बैल्कनीज में जहाँ पर के लो लाइट रहती है, शेड रहता है, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से फैल जाती है और इसकी जो केयर होती है वो भी मोन्स्टेरा की तरह ही ना के बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं मोन्स्टेरा की केयरिंग टिप्स के बारे में। मोन्स्टेरा को एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल चाहिए जैसे कि आप अपने फिलोडेंड्रॉन्स में यूज करते हैं और पॉट के नीचे होल होना चाहिए सो दैट कि पानी ना रुके। एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इनको पानी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा नहीं चाहिए, पर इनको आपको ऑफ एंड ऑन गर्मियों में खास करके और सर्दियों में 3-4 दिन छोड़ करके आपको इनको मिस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि इनको पॉट में पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है पर इनकी लीव्स पर मॉइस्चर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। इसलिए आप गर्मियों में लगभग ऑलमोस्ट हर शाम को इन पे पानी जो है वो पाइप से या स्प्रेयर से शार करें। और इसके अलावा सर्दियों में भी आफ्टरनून में जब तेज धूप हो, अच्छी खुली हुई धूप हो, अच्छा मौसम हो तो इनकी पत्तियों पे कुछ न कुछ पानी आप जरूर स्प्रे करें।
इनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता रहे, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वहां पर जैसा क्लाइमेट है वैसा इनको फील होता रहे, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। मोन्स्टेरा प्लांट जब छोटे होते हैं तो थोड़ा उनको केयर करना मुश्किल होता है, रूट रॉट का ध्यान देना पड़ता है, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो ऑलमोस्ट नो केयर प्लांट में कन्वर्ट होते जाते हैं। सनलाइट इनकी वेराइटीज के मुकाबले होनी चाहिए, ग्रीन वेराइटी या फिर येलो वेरिगेशन के संग जो वेराइटी है उनको ठीक ठाक धूप की जरूरत होती है, पर आपको बाकी की जो व्हाइट वेरिगेशन वाली वेराइटीज हैं उनको आपको हार्श सनलाइट से बचाना होता है। फर्टिलाइजर की जहां तक बात करें तो ऑलमोस्ट साल में 2 बार आप इनको कोई भी लिक्विड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर दें, वो इनके लिए काफी होता है। और अगर आपका जो प्लांट है वो वॉल के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा तो अच्छा और हेल्दी रहेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पाइप्स लगे हुए थे और देखने में अच्छे नहीं लगते थे, कई बार मैंने सोचा पाइप को अंदर किस तरह करा दूं, तोड़फोड़ कराऊं, फिर मैंने कहा तोड़फोड़ कराने से अच्छा यहां पर मैं अपना एक मोन्स्टेरा चढ़ा दूंगी जो देखने में डे बाय डे बड़ा होता जाएगा, सुंदर लगता जाएगा। और इसकी 2-3 लीव्स पिछली बार, अब की बार जब गर्मी पड़ी थी तो इसकी 2-3 लीव्स बुरी तरह जल गई थी, सनबर्न हो गया था उनको। और पर इतना अजीब है ये प्लांट मुझे कि मुझे वो पत्तियां काटने में तब तक नहीं अच्छा लग रहा था जब तक मुझे लग रहा था ये 2 पत्तियां मैं तब काटूंगी जब नई इसमें 2-3 पत्तियां निकल आएंगी। लोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में आफ्टरनून में बड़ा हार्श सन होता है, तो इसलिए आप इसको ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है और आपको साल भर इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, ना इसका प्लेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसको घर के अंदर इंडोर्स में रखना चाह रहे हैं तो किसी ऐसी साउथ फेसिंग सनी विंडो पे रखें या वेस्ट फेसिंग सनी विंडो पे रखें जहां पर ये प्लांट को प्रॉपर धूप मिलती रहे, वो अच्छे से ग्रो करता रहे। मोन्स्टेरा को मैंने पहले ही बताया कि फ्रूट्स अगर आ जाते हैं तो उससे सीड से भी ये ग्रो हो सकता है, पर इसका सबसे अच्छा तरीका प्रोपगेशन का जो है वो है इनको आप वाटर में प्रोपगेट करें। अगर एक लीफ भी आपके पास है नोट कटिंग के संग तो ये प्लांट, नए प्लांट इसमें से ग्रो हो सकते हैं। और अगर आपका प्लांट छोटा है, आप उसको थिक और बुशी करना चाहते हैं, तो जब उसमें आपको ये लगे कि एक डिजायर्ड साइज के बाद नोड्स आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक सिंगल लीफ के संग नोट कटिंग लेकर के उसको लगाते जाएं। और अगर पुराना प्लांट है तो आप देखें इस तरह से भी नए साइड में बेबी प्लांट्स उसमें अपने आप ही बनते रहते हैं, पर उन प्लांट को बहुत जल्दी निकालने की ना करें। जब उनमें फेनेस्ट्रेशन अपीयर होने लगे थोड़ी बहुत तादाद में, यानी कि जब उसमें कटी पत्तियां निकलने लगे, तभी आप उसको मेन स्टेम से हटा करके ट्रांसप्लांट करें। सर्दियों के मौसम में बिल्कुल मत करें, गर्मियों के मौसम में करें या बारिश के मौसम में करें, इनकी कटिंग लगने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। वाटर में प्रोपगेट करने के लिए भी वही करना है, आपको नोट कटिंग लेनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। मेरे वीडियोस को पसंद आने पर आप उनके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।